टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। इस वीडियो में हम टार्सन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा कि टार्सन्स ने अभी तक में ऑल टाइम हाई जो बनाया है वो 924 का बनाया है, और उसके बाद से वो फॉल होके आज की डेट पे, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ 12 PM 686 पे चल रही है। ठीक है, अगर आप मेरा पहले का लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आप देख लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ उस वीडियो का, एक हफ्ते पहले डाला था। उसमें मैंने ये क्या बोला था कि HNI जिन लोग नहीं सेल करने वाले हैं 862 प्लस से पहले पहले, क्यों 862 का इम्पॉर्टेंट लेवल इसलिए था क्योंकि HNI का जो कॉस्टिंग आया था वो 200 रुपीज़ का आया था। तो कट ऑफ प्राइस जो था 662 प्लस 200 इज इक्वल टू 862। ओके, तो यही चीज़ मैंने इस वीडियो में समझाया था। अभी ज़्यादा उसमें डीपली अब जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, पर उसमें मैंने बताया था कि 862 के अबव अगर ये जाएगा तो एक इट कैन ऐड सेलिंग प्रेशर अगेन इफ़ दे डू नॉट विश टू होल्ड। ओके, तो ये जो सेलिंग प्रेशर की बात मैंने की थी, आप अभी देख सकते हो एग्जैक्टली वही हुआ। जब ये 862 के अबव गया और 924 के करीब गया इस लेवल पे, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दिखा, प्रॉफिट बुकिंग दिखा। कई लोगों ने भी प्रॉफिट बुकिंग की और साथ ही HNI ने भी प्रॉफिट बुकिंग की, और उसके बाद शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक नीचे जा चुका था। तो वही चीज़ मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हो तो आप लिस्टिंग गेन लेके एग्ज़िट कर सकते हो, ज़्यादा होल्ड नहीं करना। अब वो अलग बात है कि वो एक दिन बाद उसने अपर सर्किट मार लिया, वो अलग बात है। लेकिन जो हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ पे बातें करते हैं, जो साइकोलॉजिकल भी एक बात होती है ना कि इंसान क्या सोच सकता है, उस हिसाब से ये वीडियो मैंने बनाया था कि 862 के अबव अगर जाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल सकता है और एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और वही हुआ, सेलिंग प्रेशर आया 862 प्लस के अबव जाने पे, 924 के लेवल पे। तो वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अभी वो शेयर प्राइस नीचे फॉल हो गई है, और आज की डेट पे ये जो 689 चल रहा है, ऑलमोस्ट कट ऑफ, और अगर ओवरऑल लो की हम बात करें 671, उसके काफ़ी आस पास चल रहा है। और भी एक चीज़ मैंने बताया था, जो न्यू इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, उसको भी मैंने बोला था कि न्यू इन्वेस्टर डू नॉट एंटर ऑन द लिस्टिंग डे, वेट फॉर फ्यू डेज एंड एंटर आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियरली बोला था कि अभी आप लोग एंटर मत करना, जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी और बाद में एक एक कंसोलिडेशन फेज़ आएगा, तब मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी। मैंने ये चीज़ बोला था, आई विल इन्फॉर्म व्हेन इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो एंड ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, नो शॉर्ट टर्म, कॉज टू ओवर वैल्यूड एंड रिस्की। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको पहले ही बोल दी थी कि जब भी एक लेवल आएगा खरीदारी का तो मैं आपको बता दूंगी। न्यू इन्वेस्टर अभी एंट्री ना ले, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली ऐसा होता ही है कि लोग फोमो में हाई लेवल पे फंस गए होंगे। कई लोगों ने इन लेवल्स पे ख़रीदारी कर ली होगी, उनको लग रहा होगा कि अभी तो शेयर 1000 पार करेगा, तो वो फंस गए वहाँ से। फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और अभी वो लॉस में है। तो अब आगे करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि अभी जो है ना, कल से लेके आज तक में एक कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है। मतलब गिर गई बहुत शार्पली, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन वोलाटाइल काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद कल से लेके ना ये एक स्टेबल वे में कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ये जो लेवल है, यहाँ पे आप एक तरीके का यही देखने को मिल रहा है कि इस लेवल पे लोग कंसोलिडेट खरीद रहे हैं इस शेयर को, और कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड हैं इन लेवल्स पे। ठीक है, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए जो आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले, जो लोग एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं, जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया, जिन्होंने लिस्टिंग गेन नहीं लिया, तो ऑब्वियसली आपने के मन में वो था ही कि आपको लिस्टिंग गेन में एग्जिट नहीं करना है, आप उसको होल्ड करना चाहते हो, तो आप उसी पे डटे रहो। अभी आप होल्ड करो, क्योंकि नियर टर्म में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा आएंगे, तो उसको अब आपको डरना नहीं है। अगर आपने होल्ड करने का ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिया था कि आपको अलॉटमेंट मिली, फिर भी आप होल्ड कर ही रहे हो, तो फिर अभी तो कोई पॉइंट नहीं है ना कि अगर शेयर प्राइस नीचे जा रहा है तो अभी आपको वो नहीं होना चाहिए कि 900 पे मैंने क्यों नहीं बेचा। अभी आप आराम से होल्ड करो, और अभी कुछ भी इसमें ज़्यादा एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ज़्यादा आपको टेंशन की कोई बात ही नहीं है, मतलब होल्ड करते रहो। आपने जो जिस पर्पज़ के साथ इसको होल्ड किया हुआ है, उसी पर्पज़ के साथ होल्ड करके रहिए। और आपने लिस्टिंग गेन नहीं लिया, इट मीन्स कि आपने लंबे टाइम के लिए होल्ड किया है, तो लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करो। ठीक है, स्टॉक ऑब्वियसली 662 का उसका जो कट ऑफ प्राइस था और उसका जो लोवेस्ट पॉइंट था 671, उसके बहुत करीब में है। तो इसीलिए अभी 660 जो है ना, वो इसका सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। सपोर्ट लेवल क्या होता है कि जहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है।
उसको अगर तोड़ेगी तो मतलब स्टॉक वीक हो जाएगी और नीचे फॉल कर सकती है। तो 660 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, क्योंकि चार्ट ज़्यादा लंबा बना नहीं है, नया आईपीओ लिस्टेड है, नया शेयर है जो लिस्टेड है, तो बहुत ज़्यादा चार्ट के बेसिस पे इसमें नहीं जा सकते। जब आईपीओ लिस्ट होती है तो पहला 1 महीना तो सिर्फ साइकोलॉजिकल वे में ही सब चल रहा होता है। तो 660 जो है इसका एक सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा, जहाँ जिसके ऊपर ये जब तक बना रहेगा तब तक समझ लो कि स्टॉक में कंसोलिडेशन चलेगा और स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, शेयर अभी स्ट्रॉन्ग रहेगी और ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। लेकिन 660 का जो एक लेवल है उसके ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकती है। न्यू इन्वेस्टर्स जो मैंने बोला था कि अभी आप लोग इन्वेस्ट मत करो, उनके लिए आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ 1 हफ्ते बाद, वो आप अभी अगर चाहो तो इन लेवल्स पे एंट्री ले सकते हो, बहुत ही फ्यू क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज़ में है। ये कंसोलिडेशन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, हालांकि ये सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें ये श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि कंसोलिडेट हो रहा है, पर हाँ 1 दिन और 2 दिन अगर कंटिन्यूसली एक ही लेवल पे ये घूम रही है, एक रेंज बाउंड पे, तो समझ लो कि और अगर 2-4 दिन इसी तरीके का ग्राफ, इसी तरीके का चार्ट बनता है तो समझ जाना कि कंसोलिडेट तो पक्का हो रही है। चाहो तो आप इस लेवल पे भी थोड़ा बहुत ही फ्यू क्वांटिटी, सपोज़ अगर आप 50 क्वांटिटी लेना चाहते हो या 100 क्वांटिटी लेना चाहते हो तो आप 10% ही लो अभी फ़िलहाल, ठीक है। अगर 100 लेना का आपका कैपेसिटी है टार्सन्स में तो आप अभी 10 लीजिए, 50 लेने का कैपेसिटी तो 5 स्टॉक्स ही लो, लेकिन लो इस लेवल पे आप ले सकते हो, क्योंकि ऐसा लग तो रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है, ठीक है। तो जो वीक हैंड्स है और जो प्रॉफिट बुकिंग जो होनी थी वो हो गई है, मतलब ये लेवल जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 9, इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई और इस लेवल पे काफ़ी लोगों ने एग्जिट कर गया। इवन HNI जिनका इंटरेस्ट के बारे में मैं बात करी थी कि 862 के अबव होगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा, वही चीज़ आ चुका और ये चीज़ जो वीक हैंड्स हैं वो निकल चुके हैं। तो अभी जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनका आप समझ जाओ कि वो इसीलिए होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है। तो अभी यहाँ से और फर्दर वीक होने के चांसेस फ़िलहाल तो नहीं दिखते हैं, 660 के नीचे अगर ये नहीं जाती है तो जो वीकनेस जाना था वो जा चुका, जो गिरना था वो गिर चुका, ऐसा लगता तो है। तो इसीलिए अभी आप आराम से थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड करके अभी और बाद में अगर ये थोड़ा और डिप कर भी जाती है तब आप इसमें और बाय ऑन डिप करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन वेट करना होगा आपको नेक्स्ट ऐड करने के लिए, अब तो थोड़ा दिन और वेट करना चाहिए देखने के लिए कि क्लैरिटी आती है क्या, कंसोलिडेशन चल रहा है क्या, वो चीज़ के लिए 2-4 दिन बाद मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बना लूँगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना है और स्टॉप लॉस आप 590 का लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि लॉन्ग टर्म एज इन कि आपको स्टॉप लॉस भी अगर आप लगाते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो 590 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ताकि 590 अगर, क्योंकि देखो 590 अगर ये फॉल कर गई उससे भी नीचे 590 भी क्रॉस कर गई तो ये बहुत वीक हो जाएगी। तो आप 590 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर्स। शॉर्ट टर्म को तो इन्वेस्ट ही नहीं करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अभी एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशंस पॉसिबल है, नियर टर्म फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो किसी भी साइड ये जा सकता है, ये हो सकता है 660 भी तोड़ दे और नीचे चली जाए या फिर थोड़ा ऊपर भी जा सकती है, तो कुछ भी हो सकता है इस शेयर में। अभी प्रॉपर कोई चार्ट नहीं है डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए शॉर्ट टर्म अगर आप चाहते हो गेन तो इस स्टॉक में तो मत ही लगाइए, कि बहुत सारे अलग अलग शेयर हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर टार्सन्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए करो 590 का स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कंपनी अच्छी है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी अच्छी रही है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी अच्छा है, तो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना बेट लगा सकते हो, पर नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। अभी देखो अगर ये 660 का लेवल जो मैंने आपको बताया वो अगर ये ब्रेक कर जाएगी तो ये और वीक हो जाएगी, कैन गो फर्दर वीक इफ़ यू सी द स्टॉक प्राइस फॉलिंग बिलो 600। अगर ये 600 भी क्रॉस कर जाती है, देखो 660 क्रॉस करेगी तो वीक हो जाएगी, तो और नीचे जा सकती है। अगर उसके बाद ये 600 रुपये क्रॉस कर गई तब आपको नया कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और फिर आप भी उस लेवल पे बाय ऑन डिप कर सकते हो। मतलब 600 से जो नीचे जाएगी तो 500 to 600 के बीच में एक भयंकर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तो उस लेवल पे आप भी कंसोलिडेट कर सकते हो। पर क्या ये 660 को तोड़ेगी वो एक क्वेश्चन है, तो वो अभी हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। पर मैंने आपको ये सपोर्ट लेवल बता दिया है कि 660 का सपोर्ट लेवल तोड़ेगी तो फर्दर वीक जाएगी और वीक जाएगी तो 600 भी तोड़ सकती है, और अगर 600 ये तोड़ के
590 580 के करीब चली जाएगी, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे लोग बाइंग के लिए आएंगे इसमें, ठीक है। तो जब तक ये आईपीओ प्राइस के ऊपर है तब तक तो कोई टेंशन की बात अभी है नहीं। आप चाहो तो अभी इसमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की और वो लॉन्ग टर्म ही होल्ड करना चाहते तो अभी भी आप होल्ड करके चलो लॉन्ग टर्म में। अब तो देखो, जिन लोगों ने 900 में प्रॉफिट बुकिंग की नहीं, अब तो आपको कोई पॉइंट नहीं बनता है ना कि आप 10-15 रुपये के गेन में एग्जिट करो, जिनको अलॉटमेंट लगा है। तो आप भी होल्ड करके चलो, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा गेन दे देगी। हो सकता है 3-4 मंथ्स में ही ये 900 का टारगेट क्रॉस कर जाए, अगर ये स्ट्रॉन्ग इसका मोमेंटम बना रहता है तो, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये नोट्स है। तो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।